उत्तर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी और आगरा के प्रमुख समाजसेवी विनोद कुमार बंसल ने मंगलवार को वाटर वर्क स्थित अतिथि वन में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। विनोद कुमार बंसल ने कहा कि सीवर समस्या में सुधार होगा, नगर निगम और जल निगम के भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा, यमुना पर बैराज साकार होगा और हर युवा के हाथ में रोजगार होगा। अन्य चुनावी घोषणाओं में कानून की शिक्षा के लिए आगरा को उच्च शिक्षा का केंद्र बनाने, बिजली पर लगाए जा रहे अधिक ऊर्जा चार्ज को कम करने की भी घोषणा की। उत्तर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी और आगरा के प्रमुख समाजसेवी विनोद कुमार बंसल ने मंगलवार को वाटर वर्क्स स्थित अतिथि वन में चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि सीवर समस्या में सुधार होगा, नगर निगम और जल निगम के भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा, यमुना पर बैराज साकार होगा और हर युवा के हाथ में रोजगार होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर विधानसभा में आएगा बदलाव तो दूर होंगी समस्याएं, सबके भरेंगे खाप। विनोद बंसल ने चुनावी घोषणा पत्र में यमुना नदी के शुद्धिकरण और उसके आसपास हरियाली के साथ उसके सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने यमुना किनारे पर यमुना आरती स्थल को भव्य रूप देने का वादा भी किया। 2022 का चुनाव सामने है। बार बार हमसे पूछा जाता है कि आप क्या करेंगे, आगरे के लिए, अपनी विधानसभा के लिए क्या करेंगे, क्या आपका विजन है। उस विजन को ध्यान में रखते हुए प्रतिज्ञा पत्र के रूप में उत्तर विधानसभा का घोषणा पत्र हमने जारी किया है। हम चाहते हैं कि हम आगरा उत्तर विधानसभा में कार्य करें और एक एजेंडा होगा तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ यूँ नहीं कहना चाहता, जो बोलते हैं वो नहीं करते। और आज स्थिति ये हो गई है कि पूरा आगरा नर्क बना हुआ है। जीवनी मंडी से जाए वाटर वर्क्स तक पूरे 4 साल में 2 गड्ढे कम से कम, और बड़े बड़े गड्ढे जिसमें के स्कूटर वाले, मोटरसाइकिल वाले कई लोग गिरे हैं, कई गाड़ियां गिरी हैं। आज भी वहाँ गड्ढे मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और आगरे की जनता ने बहुत महसूस किया है सड़कों के बारे में। मैं बाईपुर की तरफ से भैरव बाबा मंदिर की तरफ गया था। जो दुर्दशा और जो गंदगी देखने के बाद सर जो है शर्म से झुक जाता है। मैं सेक्टर में था परसों, सेक्टर 2-3 में क्या स्थिति थी कि पूरा कीचड़ में पानी पड़ने के बाद जो स्थिति थी, आप पैदल निकल नहीं सकते, ऐसी दुर्दशा थी। अन्य चुनावी घोषणाओं में उन्होंने यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद के केंद्र को वापस आगरा लाने, कानून की शिक्षा के लिए आगरा को उच्च शिक्षा का केंद्र बनाने, आगरा में आईटी पार्क बनाए जाने के साथ आगरा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बनाने का भी वादा किया। साथ ही उन्होंने बिजली पर लगाए जा रहे अधिक ऊर्जा चार्ज को कम करने की भी घोषणा की। देखिए, आज ये प्रेस वार्ता हमारे कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं विनोद बंसल जी, और कांग्रेस पार्टी की जो जन नीतियाँ हैं जो जनता के लिए हैं, उनको सुशासन देने का, और इस भैर भ्रष्टाचार की योगी जी की सरकार ने जो एक भैर भ्रष्टाचार का माहौल और महिला और दलित उत्पीड़न, किसान उत्पीड़न का माहौल, व्यापारियों के उत्पीड़न का माहौल जो प्रदेश में बनाया है, देश की सबसे बड़े सूबे में बनाया है, तो इन सभी मुद्दों को लेकर और 2022 के प्रथम चरण के चुनाव को लेकर हमने आज ये प्रेस वार्ता हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हमारे प्रत्याशी विनोद बंसल जी की तरफ से आयोजित हमने यहाँ पर की है। क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, हमारा जो मुख्य एजेंडा है, हमारी जो नेता है प्रियंका गांधी जी, जो हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं और प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की, आपने देखा होगा, एजेंडे से पहले मैं बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा, चाहे उन्नाव की बात हो, बलरामपुर की बात हो, हाथरस की बात हो, अरुण वाल्मीकि आगरा की बात हो, आपके शहर की किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, कानपुर के व्यापारी की हत्या की गई उत्तर प्रदेश में उसकी बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, किसान आंदोलन की बात हो, तमाम महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, 40% जो करके दिखाया है कांग्रेस पार्टी ने, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने टिकटें दी हैं और आगे बढ़ाने की योजना है, और बेरोजगारी की समस्याओं को लेकर हम विपक्ष की भूमिका में है, आवाज़ उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो ये सभी हम एजेंडे लेकर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि प्रेस
वार्ता हमारे विनोद बंसल जी ने बुलाई है। विशेष रूप से ये उत्तर विधानसभा में जो इनका आगामी विधायक होने के बाद या हमारी सरकार बनने के बाद जो उनकी मूलभूत समस्याओं से इन्हें जो जनता के बीच में अपना एजेंडा पेश करना है, उसके संबंध में बुलाई गई है। जैसे कि आप जानते हैं, आगरा एक पर्यटन नगरी है। कोरोना काल से लेकर अब तक पर्यटन उद्योग सिसकियां ले रहा है। सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। सरकार से बार बार वो लोग मांग कर रहे हैं कि इस उद्योग को की मदद की जाए। आगरा एक जूता उद्योग की बहुत बड़ी मंडी है। सरकार ने अभी कुछ ही दिनों पहले जीएसटी जूते पे 5% से 12% कर दी। आपने देखा व्यापारियों का बहुत बड़ा जुलूस आगरा में, ऐतिहासिक जुलूस निकला जो कभी निकला नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी के कभी समर्थक हुआ करते थे वो आज सड़क पे उतर रहे हैं। आज आपने दैनिक जागरण में मैंने पढ़ा, अपनी पोस्ट भी उस पर डाली, उन्होंने नाम वाइज लिख के दिया है कि सरकार की कुप्रबंधन की वजह से इसका उद्योग बंद हो गया, ये वहाँ चला गया, ये उस फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है। ये मतलब कई लोगों के उन्होंने उदाहरण दिए हैं। ये सरकार पूरी तरह से फेल और नाकाम है। ये लोगों को मंदिर मस्जिद के मुद्दों पे उलझाकर उनकी मूलभूत समस्याओं से दूर करना चाहती है। आज देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं किस कदर युवाओं से कहा जा रहा है वो पकौड़ा तले। पकौड़ा तलना भी एक उद्योग है। जो MBA इंजीनियरिंग के लोग हैं उनसे पकौड़े तलने की योजना ये सरकार बना रही है। इस सरकार ने अभी तक गाय और सांड के लिए कोई योजना नहीं बनाई। इन सांडों ने तमाम कितने लोगों की हत्या कर दी। इन सांडों ने कितने लोगों किसानों को बर्बाद कर दिया। आज सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। आप भी इसी आगरा के वासी हैं, आप देख रहे हैं इतनी समस्याएं कभी आपने देखी नहीं होगी। उत्तर विधानसभा का चुनावी घोषणा पत्र जारी करने वालों में कांग्रेस प्रत्याशी विनोद बंसल के साथ शहर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू, कांग्रेस पर्यवेक्षक जितेंद्र चंदेलिया, व्यापार प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष SK समाधिया, व्यापार प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष राघवेंद्र उपाध्याय प्रमुख रूप से शामिल रहे।